हे लर्नर्स, वेलकम टू IIMCOM। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बैंकिंग। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप बैंकिंग इज ए टर्म दैट रिफर्स टू ए टाइप ऑफ बैंकिंग प्लान ऑफर्ड टू ग्रुप सच एज एम्प्लॉयज इन ए कॉरपोरेशन ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। ये एक बैंकिंग सर्विस है जो किसको प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी एक मान लीजिए कॉरपोरेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, दिस प्लान्स प्रोवाइड इंसेंटिव एंड अदर बेनिफिट्स फॉर दोज हु पार्टिसिपेट। जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनको इंसेंटिव एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है, which are नॉट रेडिली अवेलेबल टू बैंक्स अदर अदर कस्टमर। जो भी बैंक का दूसरा कस्टमर है, वो उन सब कस्टमर्स को ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, ग्रुप बैंकिंग कैन ऑल्सो रिफर टू कंट्रोल दैट ए कंपनी हैज़ ओवर टू और मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप बैंकिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे एडवांटेजेस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नंबर वन पे क्या है, एक्सक्लूसिव पर्क्स। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप बैंकिंग प्लान such as employees of large corporation can access special incentives not available in general public। यहाँ पे क्या होता है, जो भी जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो भी एक कॉरपोरेशन का एम्प्लॉयज़ है, वो अगर ग्रुप बैंकिंग सर्विसेज लेता है तो उनको स्पेशल बेनिफिट्स या फिर स्पेशल इंसेंटिव्स मिलता है, जो कि बाकी जो आम कस्टमर है उनको नहीं मिलता, मतलब जनरल पब्लिक को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलता। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू पे क्या है, लोअर कॉस्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, participants can receive reduced or waived fee on banking products such as checking accounts along with lower interest rates on loans like mortgage and auto loans। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब ग्रुप बैंकिंग का जो भी कस्टमर होता है, ठीक है, उनको एक मतलब थोड़ा सा अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, जो भी फीस होता है, ठीक है, वो कम होता है। जो भी मान लीजिए बैंकिंग जो अकाउंट चेकिंग, फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। फिर लोन एंड मॉर्गेजेस ऑन एंड ऑटो लोन्स मतलब कार लोन्स, इन सब में क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है या फिर इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है, नंबर थ्री पे क्या है, हायर रिटर्न्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स में ऑल्सो बी ऑफर्ड हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग्स अकाउंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेंबर्स होता है उनको क्या किया जाता है, हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है ऑन सेविंग्स अकाउंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फोर पे क्या है, एनहेंस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। यहाँ पे क्या होता है, ऑफरिंग ए ग्रुप बैंकिंग प्लान इज ए low cost way for company to expand its employee benefits package alongside ट्रेडिशनल ऑफरिंग लाइक हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लान्स। ये मतलब क्या होता है, जहाँ पे ग्रुप बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉई है उनको जो भी ट्रेडिशनल जो भी वो था, जैसे कि एम्प्लॉई का जो ट्रेडिशनली जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, उनके साथ साथ इस जो ग्रुप बैंकिंग सिस्टम से एक बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्प्रूव्ड रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। यही वही बात है, मैंने जो पहले बोला था कि एम्प्लॉई को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चीज़ें मिलता है और उसके वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक मतलब कंपनी को एक अट्रैक्टिव बनाता है कि ये कंपनी ये फैसिलिटीज़ मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करेगा विथ सैलरी एंड अदर अलाउंसेस। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए robust benefits package that includes group banking can be powerful tool for attracting and keeping high quality talent। यहाँ पे यही है कि ग्रुप बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से एम्प्लॉय को एक मतलब अट्रैक्टिव लगता है, कंपनी अट्रैक्टिव लगता है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर कर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सिक्स, access to more capital। A large influx of new customer and their direct deposits can increase the bank's available capital। Obviously, अगर नया कस्टमर आएगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनका कुछ पैसा जमा होगा
उसका मतलब बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो उससे क्या होगा, बैंक का जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसोर्स मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, ए होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर अलाउज फॉर द पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द मेंबर बैंक्स इन केस ऑफ क्राइसिस, इंक्रीजिंग ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली ग्रुप बैंकिंग में क्या होता है, जो मतलब कहीं पे मान लीजिए पैसों का क्राइसिस हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे जो बैंक है वहाँ से अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।